मूवी के स्टार्टिंग में हम एक वॉइस सुनते हैं जिसमें एक लड़का जिसका नाम पीटर होता है बोलता है कि जब से मेरे पिता की मौत हुई मैंने अपनी माँ की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं चाहा। मैं कैसे मर्द बन पाऊंगा अगर मैं अपनी माँ की मदद नहीं कर पाया। अब कहानी शुरुआत होती है 1925 की मोंटाना शहर से, जहां हमें एक काव फार्म दिखाया जाता है। वो काव फार्म एक माउंटेन के पास बड़े से इलाके में फैला हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग जानवरों का ध्यान रख रहे थे। अब हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनके नाम फिल और जॉर्ज होता है और ये दोनों उस काव फार्म का मालिक होते हैं। अब अगले दिन वो दोनों जानवरों को चराने के लिए दूसरे शहर की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि फिल काफी अकड़ू किस्म का बंदा होता है और सारे काउबॉयज को लीड करते हुए उन्हें बताता रहता है कि कब कैसे कहाँ जानवर का ध्यान रखना होता है। दूसरी तरफ हमें पीटर को दिखाया जाता है। पीटर वही लड़का होता है जिसका वॉइस हमें मूवी की शुरुआत में बैकग्राउंड में सुनाया गया था, जहाँ पीटर पेपर्स को काट के उनमें से फ्लावर्स बना रहा था। यहाँ फिर हमें रोज को दिखाया जाता है जो पीटर की मॉम होती है और हमें पता चलता है कि रोज अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट चला रही है। नेक्स्ट सीन में हम रोज को पीटर के रूम में देखते हैं जो पीटर के बनाए हुए कागज के फूलों को काफी पसंद करती है और हमें वहाँ पीटर के ड्रॉइंग बुक भी दिखाया जाता है जिससे पीटर की वर्सेटाइल स्किल के बारे में पता चलता है। अब वहाँ रोज पीटर को रेस्टोरेंट के काम में मदद करने के लिए बुलाती है। अगले सीन में हम पीटर को अपने फादर के सिमेट्री पे देखते हैं जो उन्हें फूलों की श्रद्धांजलि देने गया था। अब फिल और उसके भाई जॉर्ज बाकी काउबॉयज के साथ रोज के रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, जहाँ पीटर वेटर बन के उन सबको खाना परोसता है। वहाँ फिल पीटर के बनाए हुए फ्लावर्स को देखता है और पीटर को इन फ्लावर्स के बारे में पूछता है, जिसपे पीटर खुश होकर बोलता है कि ये सब मैंने ही बनाया है। पर फिल उन सब फ्लावर्स को बकवास बताते हुए पीटर का मजाक उड़ाता है और उनमें से एक फ्लावर्स को जलाकर अपनी सिगरेट पीता है। ये सब रोज अंदर से देख रही थी और अपने बेटे के ऐसे मजाक उड़ता देख को काफी परेशान हो जाती है और बाहर आकर वहाँ से उन सारी पेपर्स के फ्लावर्स को ले जाती है। ये सब देखकर फिल का भाई जॉर्ज को काफी बुरा लगता है। अब खाना खाते समय फिल बाकी सबको ब्रोंको हेनरी की स्टोरी सुनाता है जो यंग एज में फिल और जॉर्ज को घोड़ा चलाना सिखाया था, जिसके वजह से वो दोनों आगे चल के काउबॉयज बन पाए। इस बीच एक आदमी वहां रखे पियानो में म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है जिससे सारे काउबॉयज और बाकी कस्टमर के ध्यान भी म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये देख के फिल काफी खुश हो जाता है और चिल्ला के पियानो बंद करने को कहता है। फिल की ये धमकी सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और बाकी कस्टमर भी वहाँ से भाग जाते हैं। इन सब से हमें फिल की अकड़ू कैरेक्टर के बारे में और ज्यादा पता चलता है। वो हर पल सबको डरा धमका के कंट्रोल करना चाहता था। अब वो लोग अपना खाना खत्म करके वहाँ से निकल जाते हैं और जॉर्ज अंदर जाता है बिल पे करने के लिए, पर वो वहाँ रोज को रोता देखता है जो अकेली औरत होने के कारण खुद को लाचार महसूस करती है। अब सीन शिफ्ट होकर एक बार में दिखाया जाता है जहाँ सारे काउबॉयज शराब पीकर अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे थे, पर फिल अकेले ही एक साइड में खड़ा होकर उन सबको देख रहा था और हमें ये लगता है कि फिल को जैसे रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब फिल अपने घर चला जाता है जहाँ वो और उसके भाई जॉर्ज अकेले ही रहा करते हैं, पर उस रात जॉर्ज घर नहीं आया था। फिल परेशान होकर जॉर्ज को सारे कमरे में ढूंढने लगता है और हमें ये पता चलता है कि फिल चाहे कितने ही अकड़ और स्ट्रांग बनने की कोशिश करे, अपने भाई के बिना वो खुद को कितना इनसिक्योर और हेल्पलेस महसूस करता है। कुछ ही देर में जॉर्ज घर आ जाता है। तब फिल उसे पूछता है कि वो कहाँ गया था। इस पे जॉर्ज फिल को बताता है कि कैसे उसके बर्ताव के वजह से रोज वहाँ रो रही थी, जो सुन के फिल बताता है कि वो तो उन दोनों के भले के लिए ऐसा बर्ताव कर रहा था ताकि उन्हें थोड़ा दुनियादारी समझ आए। अब दोनों भाई वहाँ सो जाते हैं। अब कुछ दिन बाद फिल अपने काव फार्म के बाहर खड़े होकर उस माउंटेन को देख रहा था। उसे वहाँ भावुक होकर खड़ा देखकर कुछ काउबॉयज उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम हमेशा उस माउंटेन में क्या देखते रहते हो, वहाँ तुम्हें क्या दिखता है जो हमें नहीं दिखता। जिसपे फिल उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें वो नहीं दिखता इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ नहीं है। अब हमें जॉर्ज को रोज के घर में देखते हैं जो सर्जर्स के रोज से मिलने गया था, पर रोज उसे कहती है कि वो थोड़ा बिजी है, उसे अकेले ही रेस्टोरेंट के बहुत सारे काम करना होगा। जो सुन के जॉर्ज उसकी मदद करने की सोचता है और खुद ही वेटर बन के रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने लगता है। ये देख के वहाँ सारे लोग हैरान होते हैं क्योंकि सब जानते थे कि जॉर्ज काफी रईस घराने से बिलोंग करता है और ये सब देख के रोज भी काफी खुश होती है। दूसरी तरफ फिल अकेले ही घर में सोया हुआ था। तब वो देखता है कि जॉर्ज घर वापस आ गया था। फिल उसे पूछता है कि वो कहाँ गया था, जिसपे जॉर्ज कहता है कि वो रोज के साथ बीच घूमने चला गया था। तब नाराज होकर फिल उसे रोज से दूर रहने को कहता है। अपने पति के मरने के बाद वो लड़की किसी बकरे को फंसाकर उसके पैसे हड़पने की फिराक में है ऐसे बताता है, जो सुन के जॉर्ज कोई जवाब नहीं देता और सोने चला जाता है। दूसरे दिन फिल अपने काम में लगा होता है और जॉर्ज वहाँ से सर्जर्स के निकल जाता है। ये चीज देख के फिल को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो फिर एक लेटर लिखता है जिसमें जॉर्ज काफी बुरे रास्ते पे जा रहा है ऐसे लिखता है और वो लेटर उनके मॉम को भेज देता है। अब अगले दिन जब जॉर्ज फिल से मिलता है वो बोलता है कि क्या उसने उसके बारे में उनके माँ से कुछ कंप्लेन किया है, जिसपे फिल हाँ बोलता है। वो बोलता है कि उनके माँ को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जहाँ जॉर्ज बताता है कि पसंद आए या ना आए अभी उनको रोज को एक्सेप्ट करनी ही होगी क्योंकि उसने कुछ दिन पहले रोज से शादी कर ली है और वो कुछ दिनों में उनके साथ रहने आने वाली है। ये चीज सुन के फिल को काफी शौक लगता है क्योंकि हमेशा उसके साथ सोने वाला भाई आज उसे बिना बताए ही शादी कर लिया था। अब वो वहाँ से निकल के अपने घोड़े के पास जाता है और अपना पूरा गुस्सा अपने बेचारे घोड़े पर निकालता है। फिर एक दिन रोज पीटर को लेकर शहर के एक हॉस्टल में जाती है
जहाँ जॉर्ज भी उनके साथ गया था। पीटर वहाँ पे बाकी की पढ़ाई करने वाला होता है क्योंकि उसे आगे जाकर डॉक्टर बनने का सपना था। अब रोज और जॉर्ज उसे वहाँ छोड़कर निकल जाते हैं और अपने घर जाते वक्त जॉर्ज रोज को बताता है कि वो अपने घर में एक डिनर पार्टी रखेगा जिसमें उसके माता पिता और शहर के काफी बड़े लोगों को बुलाने वाला है, क्योंकि अभी तक वो उनकी शादी के बारे में किसी को बताया नहीं था। और फिर वो रोज को उस दिन पियानो बजाने की रिक्वेस्ट करता है, जिसपे रोज पूरी तरह प्रैक्टिस करके बजाएगी ऐसे बोलती है। अब वो दोनों एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं और वो लोग उस जगह को देखते हैं जहाँ जॉर्ज रोज की ब्यूटी की तारीफ करता है और बताता है कि आखिरकार इतने दिनों बाद अब उसे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। अब रात होती है और जॉर्ज रोज के साथ घर पहुंचता है। तब फिल उन्हें वहां मिलता है। जॉर्ज रोज को फिल से इंट्रोड्यूस कराते हैं क्योंकि फिल रोज को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता था, इसलिए वो वहां उसे बहुत भला बुरा कहता है और उसे घटिया औरत बुलाता है, जो चीज रोज को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब रात को सोते टाइम फिल अपने भाई की शादी से नाराज होकर बेड पे बैठा होता है। तब वहां बाजू के कमरे से आवाज आती है। उस कमरे में जॉर्ज रोज के साथ रहने वाला था। उनकी आवाज रात को बढ़ती जाती है, जो चीज फिल को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो अपने घर से निकल जाता है और नीचे आता है। अब वो एक रूम में जाता है जहाँ वो ब्रोंको हेनरी की सारी चीजें इकट्ठा करके रखा होता है। ब्रोंको हेनरी वही आदमी था जिसके बारे में फिल रोज के रेस्टोरेंट में बात कर रहा था और जिसने उसे घोड़ा चलाना सिखाया था। अब फिल उस रूम में उन पुराने चीजों को साफ करने लगता है और पूरी रात यहीं गुजारता है। अब अगले दिन फिर जंगल में जाता है जहाँ वो एक छुपे हुए रास्ते से होकर एक तालाब में जाता है और वो वहाँ अपने कपड़े उतारकर तालाब में उतर जाता है। और हमें ये पता चलता है कि ये जगह फिल की पर्सनल स्पेस की तरह होती है जहाँ उसे अकेले रहना काफी पसंद था। दूसरी तरफ हम रोज को किचन में देखते हैं जहाँ वो नौकरानी बेक और उसकी बेटी लोला से मिलती है, जहाँ वो लोग बाहर आकर देखते हैं कि जॉर्ज एक पियानो लाया था ताकि रोज के इस नए घर में थोड़ा दिल बहल जाए। कुछ दिनों के बाद रोज घर में अकेले होती है जहाँ वो घर को बंद करती है और उस पियानो को बजाने की प्रैक्टिस करती है। तब फिर उस टाइम घर आ जाता है और रोज को देखता है और कुछ बिना कहे ही धीरे से ऊपर चला जाता है। कुछ टाइम बाद रोज दरवाजा देखकर समझ जाती है कि फिल घर आ गया है। फिर भी वो अपना पियानो प्रैक्टिस जारी रखती है। अपने पहले पति के मरने की वजह से रोज की मेंटल कंडीशन बहुत टाइम तक खराब रहा था, इसलिए वो अब पुराने टाइम की तरह पियानो नहीं प्ले कर पाती। पर अब फिर ऊपर अपनी गिटार से वही म्यूजिक बजाने लगता है जो रोज पियानो से बजाने की कोशिश कर रही थी। और हमें ये पता चलता है कि फिल परफेक्टली वही टोन बजाकर खुद को सुपीरियर महसूस करना चाहता था। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि फिल जानवरों के चमड़े को काट रहा था जिससे वो लोग घोड़े के लिए रस्सी बनाया करते हैं। तब जॉर्ज वहाँ आता है और बताता है कि आज हमने घर में डिनर पार्टी रखी है जिसपे गवर्नर भी आने वाले हैं, इसलिए तुम आते वक्त थोड़ा साफ सुथरा होकर आना, ऐसे बिना नहाए पुराने कपड़े पहनकर मत आ जाना। अब रात होती है और डिनर पे सारे मेहमान आते हैं। रोज और जॉर्ज सबको वेलकम करते हैं। वहाँ गवर्नर और उनके वाइफ रोज की ड्रेस की तारीफ करते हैं। अब डिनर के बाद जॉर्ज उन सबको इम्प्रेस करने के लिए रोज को पियानो बजाने को कहता है, जो सुन के सारे लोग एक्साइट होकर रोज को पियानो बजाने के लिए मोटिवेट करते हैं। पर जब रोज पियानो पे बैठती है उसे कोई ट्यून याद ही नहीं आती, क्योंकि इतने ऊंचे दर्जे लोगों के बीच में वो खुद को बहुत नर्वस फील करती है। अब वो लोग जाने ही वाले होते हैं कि वहाँ फिल आ जाता है, जहाँ गवर्नर उसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिल वहाँ सबसे अच्छा काउबॉय होता है और उसका बहुत नाम होता है। पर फिल गवर्नर को दूर रहने को कहता है क्योंकि वो नहाया नहीं था। फिर वो वहाँ फिर से रोज की बेइज्जती करता है क्योंकि वो पियानो नहीं बजा पाई थी। वो कहता है तुम प्रैक्टिस तो बड़ी कर रही थी, जो थिएटर में पियानो बजाया करती थी वो एक डिनर पार्टी में भी पियानो नहीं बजा पाई, जो सुन के रोज खुद को बहुत खराब महसूस करती है। अब कहानी कुछ टाइम के बाद दिखाई जाती है जहाँ रोज पीटर के हॉस्टल गई थी। वो दोनों उसके पढ़ाई के बारे में बात करते हैं क्योंकि छुट्टियां आने वाली थी। रोज पीटर को अपने साथ घर ले आती है। इस तरफ फिर जॉर्ज से फार्म के बात कर ही रहा होता है कि वहाँ रोज पीटर को लेकर आती है, जिसे देखकर जॉर्ज घर में चला जाता है। अब दूर खड़ा फिर पीटर को नीचा दिखाने के लिए उसे लल्लो बुलाता है और अपनी साथियों को बोलता है कि मैं इन सबको देख देख के तंग आ चुका हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज चुप चुप के दारू पीना शुरू कर दिया था। फिर हमें घर के बाहर पीटर को दिखाया जाता है, जिसे फिल और उसके साथी मिलकर चिढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से पीटर घर में भाग जाता है। कुछ देर बाद पीटर अपने माँ से मिलने जाता है, जो नींद से उठती है और वो थोड़ी सी बीमार लग रही थी। वहाँ पर एक दारू की बोतल को देखकर पीटर समझ जाता है कि उसकी माँ की मेंटल कंडीशन और भी बिगड़ता जा रहा है। अब वहाँ वो अपनी माँ को उसके पकड़े हुए एक खरगोश दिखाता है, जिसे उसकी माँ काफी पसंद करती है। तब वहीं पर फिल के आने की आवाज आती है, जिसपे रोज पीटर को उससे दूर रहने को कहती है। कुछ टाइम बाद लोला, जो वहाँ की नौकरानी की बेटी थी, रोज को उस खरगोश को देखने की परमिशन मांगती है, जिसपे रोज वो ऊपर है ऐसे बताती है। अब लोला एक गाजर लेकर उस खरगोश को खिलाने के लिए ऊपर जाती है, पर ऊपर वो देखती है कि पीटर वो खरगोश को काट दिया था और वो लोला को बताता है कि अगर उसे डॉक्टर बनना है तो उसे ये सब करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम पीटर को रोज के साथ टेनिस खेलते देखते हैं, जहाँ लोला और बाकी की काउबॉयज उन्हें देखने आए होते हैं। पर कुछ देर बाद रोज की साथ चकराने लगता है और वो घर जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ पीटर भी उसे छोड़ने जाता है। पर आगे फील को देखकर वो दोनों रुक जाते हैं। कुछ देर बाद रोज घर के पीछे जाती है, जहाँ वो छुपे हुए दारू निकाल कर पीने लगती है। पर फिल ये सब ऊपर से देख लेता है और सीटी बजाते हुए रोज को ट्रोल करने की कोशिश करता है,
जो रोज भी समझ जाती है। दूसरे दिन सब लोग नहाने के लिए नदी के पास होते हैं। वहाँ पर फिल उन्हें देखते हुए आगे निकल जाता है, जहाँ वो अपनी सीक्रेट जगह पर जाके लेट जाता है। अब हम देखते हैं कि वो अपने साथ ब्रोंको हेनरी का एक कपड़ा लाया था, जिसे वो फील करने लगता है और उसके साथ खेलते हुए नजर आता है। दूसरी तरफ पीटर भी जंगल में कोई और छोटे जानवरों को ढूंढने के लिए निकला होता है, जहाँ उसे फील का वो सीक्रेट रास्ता मिल जाता है। जहाँ वो अंदर जाके इधर उधर घूम रहा था, उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसे उनमें से कुछ गेम मैगजीन मिलती है। और अब वहाँ पानी में किसी की कूदने की आवाज आती है, जहाँ वो तालाब की ओर जाने पर उसे फील नहाते हुए दिखाई देता है। पर फील भी उसे देख लिया था, जिसकी वजह से पीटर वहां से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ सारे लोग चीजें बेचने जाने की तैयारी कर रहे थे, जहाँ जॉर्ज रोज और पीटर के साथ आता है। और यहाँ पर भी बाकी काउबॉयज मिलकर पीटर की मजाक उड़ाने लगते हैं। पर इस बार पीटर को उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबके बीच में से सिर उठा के मजे से निकल जाता है। पीटर का ये चेंज हुई पर्सनैलिटी देखकर दूर बैठा फिल हैरान हो जाता है। अब फिल पीटर को अपने पास बुलाता है, पर वो इस बार बहुत अच्छे से बात करता है और उससे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, जो चीज रोज दूर से देख रही थी। फिल उसे पूछता है कि क्या तुम्हें घुड़सवारी करना आता है, क्या तुम सीखना चाहते हो, जिसपे पीटर हाँ बोलता है। और फिल बताता है कि अगर वो घुड़सवारी सीख जाए तो वो उसके लिए एक रस्सी बना के देगा, जो हर काउबॉय का पहचान होता है। नेक्स्ट सीन में हम पीटर को फिल के साथ उसके गैरेज रूम में देखते हैं, जहाँ वो पीटर को ब्रोंको हेनरी की घोड़े की सैडल दिखाता है और बताता है कि ब्रोंको हेनरी उस टाइम का सबसे अच्छा काउबॉय हुआ करता था। अब वो दोनों बाहर जाके उस माउंटेन की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ फिल बताता है कि इस माउंटेन में कुछ है जो मुझे और ब्रोंको हेनरी को ही दिखता था। जिसपे पीटर कहता है कि क्या वो भोगता हुआ डॉग का शैडो, जो सुन के फिल चौंक जाता है, क्योंकि इतने सालों में वो शैडो कोई और नहीं देख पाया था पीटर के अलावा। दूसरी तरफ रोज पीटर से मिलती है, जहाँ वो पीटर को फिल से दूर रहने को कहती है, जिसपे पीटर कहता है कि उन दोनों की दोस्ती अच्छी है। ये सुन के रोज बौखला जाती है, क्योंकि फिल की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थी और ऊपर से उसका बेटा भी उससे दूर जाके फिल के साथ घूमने लगा था। उसकी माँ की ये हालत देखकर पीटर को थोड़ा बुरा लगता है और हमें उसे पढ़ाई करते हुए देखते हैं। दूसरे दिन उसे सब मिलकर घोड़ा चलाना सिखाते हैं, पर वो घोड़े से गिर जाता है। तब फिल उसे फिर से घोड़े पर चढ़ने को कहता है, जो वो धीरे धीरे सीख रहा था। अब एक दिन वो घोड़ा चलाते चलाते उस माउंटेन की दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहाँ वो एक मरे हुए काव को देखता है और उसे याद आता है कि फिल ने उसे एंथ्रैक्स से मरे हुए काव के बारे में बताया था और बताया था कि उन सब से खुद को और अपने घोड़े को दूर रखना। क्योंकि पीटर डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, वो ग्लोव्स पहनकर उस काव की चमड़ी को निकालता है और अपने साथ ले आता है। नेक्स्ट सीन में हम फिल और पीटर को घोड़े पे कहीं जाते देखते हैं, जो देख के रोज उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर जॉर्ज उसे रोक लेता है और कहता है कि फिल पीटर को घुड़सवारी सिखाने की कोशिश कर रहा है और तुम इतना टेंशन मत लो। अब दूसरी तरफ हम फिल और पीटर को घर से बहुत दूर एक टूटे हुए फार्म में देखते हैं, जहाँ फिल वहाँ की बाउंड्री को फिर से लगाने की कोशिश करता है, जिसमें पीटर भी उसका मदद करता है। अब कुछ देर बाद वो दोनों छाव में बैठकर अपनी अपनी जिंदगी की बातें करने लगते हैं, जहाँ फिल बताता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा बांध के रखना चाहती है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम स्ट्रांग बनो और आगे बढ़ पाओ। इस पर पीटर कहता है कि उसे पता है कि उसकी माँ काफी दारू पीने लगी है और ये चीज जॉर्ज को नहीं पता, और उसकी माँ पहले से काफी ज्यादा दुखी रही थी क्योंकि उसके पिता ने खुद को फांसी लगा लिया था। ये सब चीजें हमेशा उसके सामने ही हुई थी, इसलिए वो अभी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये बताता है। अब वहाँ पीटर को एक खरगोश दिखता है, जो जाके एक लकड़े के ढेर के नीचे घुस जाता है, जो देख के फिल भी उसे पकड़ने में पीटर की मदद करने लगता है, पर उसे निकालने के चक्कर में फिल के हाथ में चोट लग जाती है। दूसरी तरफ रोज घर पे दुखी होती है और वहाँ बाहर बैठ एक आदमी के जानवरों के खाल बेचने से मना कर देती है और अंदर आती है, जहाँ वो बहुत भड़की हुई थी और सारी बातें रोज को बताती है और साथ ही में वो बताती है कि फिल कभी भी जानवरों का खाल नहीं बेचता। ये बात सुन के रोज वहाँ से भागकर बाहर जाती है और वो उसे जानवरों का खाल बेचना चाहती है, ये बताती है, जहाँ वो आदमी उन सब खाल के बदले अपने हाथों से बनाए हुए 2 ग्लोव्स देता है और वो और उसका बेटा खाल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब रोज उन ग्लोव्स को लेकर घर की ओर आते वक्त गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर जॉर्ज आता है और वो रोज को लेकर घर पे जाता है। वो रोज को अपनी रूम में लेकर जाता है, जिसमें लोला भी उसकी मदद करती है और फिर वहाँ की सारी दारू जॉर्ज निकाल कर फेंक देता है। दूसरी तरफ फिल और पीटर घर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ की सारी खाल बिक गई थी, जिसकी वजह से फिल काफी भड़क जाता है, जो देख के पीटर उसे बताता है कि रोज क्यों ही खाल को बेचेगी, जबकि उसे पता था कि हम इससे रस्सी बना रहे थे। जिसपे फिल कहता है कि वो नशे में कुछ भी कर सकती है और वो पागल हो गई है। अब वहाँ जॉर्ज आता है और फिल को बताता है कि रोज बीमार है। तब फिल बोलता है कि वो नाटक कर रही है, साथ ही वो काफी ज्यादा पीने लगी है और उसके आने से जॉर्ज काफी बदल गया है। जिसपे जॉर्ज कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम फोकट में ही परेशान हो रही हो। अब वो रोज की तरफ से माफी मांग के वहाँ से चला जाता है। अब ये सब बातें पीटर बाहर से सुन रहा था, जिससे उसे काफी ज्यादा दुख होता है और फिर वो अंदर आके फिल को बताता है कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा खाल है, जिससे अभी भी वो उस रस्सी को कंप्लीट कर सकते हैं और वो फिल के जैसे बनना चाहता है, इसलिए वो खाल इकट्ठा किया था, ऐसे बताता है। तब फिल उसे थैंक्स कहता है और उसे गले लगा लेता है। अब रात को पीटर वो खाल जो वो माउंटेन के ऊपर से मरे हुए काव से निकल था लाके फिल को देता है और वो दोनों ड्रिंक करते हैं। इसके बाद फिल उन खाल से वो रस्सी बनाना कंप्लीट करता है, पर इसमें फिल की जख्मी हाथ पानी में डूबने के कारण ब्लीडिंग करना शुरू कर देता है। अब ये चीज पीटर गौर से देख रहा था
इसके बाद वो फिल को ब्रोंको हेनरी के बारे में पूछता है, जो सुन के फिल बताता है कि जब वो ब्रोंको हेनरी से मिला था तब मैं तुम्हारी उम्र का था और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। और एक दिन जब वो शिकार पे गए थे, ब्रोंको हेनरी ने उसकी जान बचाई थी क्योंकि उस दिन रात को बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी थी, इसलिए वो दोनों साथ में सोए थे। जो सुन के पीटर समझ जाता है कि क्यों फिल हमेशा ब्रोंको हेनरी को याद करता रहता है और समझ जाता है कि ब्रोंको फिल का सिर्फ फ्रेंड नहीं था, वो उसका लवर भी था और दोनों ही गए होते हैं। अब पीटर स्मोक करने लगता है और फिल को भी करवाता है। अब अगले दिन जॉर्ज फिल को देखने ऊपर जाता है, जहाँ वो देखता है कि फिल काफी ज्यादा बीमार था। अब जॉर्ज उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए गाड़ी तैयार करने जाता है और कुछ देर के बाद फिल तैयार होकर नीचे आता है, जहाँ वो रोज को देखता है पर कुछ कहे बिना ही वहां से निकल जाता है। अब फिर जाकर रात में बनाई हुई रस्सी लेता है जो पीटर को कंप्लीट करके देगा ऐसा वादा किया था। इसके बाद जॉर्ज उसे गाड़ी में बिठाने लगता है, पर तब भी फिल पीटर को ढूंढ रहा था, पर अब तक वो काफी ज्यादा वीक हो गया था, इसलिए जॉर्ज उसे गाड़ी में बिठा के वहां से ले जाता है और वो रस्सी वहीं गिर जाती है। जहाँ पीटर ये सब छुप छुप के देख रहा था, फिर भी वो बाहर नहीं आता। अब दोनों भाई डॉक्टर के पास निकल जाते हैं। अब कुछ दिन बाद हम जॉर्ज को देखते हैं जो कॉफिन शॉप में खड़ा हुआ था और हमें ये पता चलता है कि फिल अब इस दुनिया में नहीं रहा, जहां हम फिल को तैयार करके कॉफिन में जाते देखते हैं। अब कुछ दिन बाद हम सबको फिल के शोक सभा में देखते हैं, जहां फिल के मॉम आके रोज से मिलती है और उसे फिल के कुछ रिंग्स देती है और जॉर्ज उसके पिता को क्रिसमस पे घर आने की रिक्वेस्ट करता है। अब कुछ देर बाद वो डॉक्टर जो फिल का चेकअप किया था जॉर्ज से मिलता है और बताता है कि उसके हिसाब से ये एंथ्रेक्स था जो फिल की जान ले गई। दूसरी तरफ हम पीटर को अपने रूम में देखते हैं जो बाइबल के एक लाइन पढ़ता है जो कुछ ऐसा था, डिलीवर माई सोल फ्रॉम द स्वॉर्ड, माई डार्लिंग फ्रॉम द पावर ऑफ द डॉग। जिसका मतलब होता है कि मुझे आजाद कर दो इस दुनिया के रूल से और मुझे बचा लो ये मेरी दुश्मनों के पावर से। अब फिर पीटर फिल की बनाई हुई रस्सी को देखता है और उसे अपने बेड के नीचे रख देता है, जहाँ रोज और जॉर्ज फ्यूनरल से वापस आ गए होते हैं और बाहर एक दूसरे को किस करते हैं, जो चीज पीटर विंडो से देखता है और खुश होता है। और इसके साथ ये फिल्म यही एंड हो जाता है। अब आपके अंदर भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर फिल की मौत हुई कैसे और पीटर आखिरी बार क्यों फिल के बुलाने पर बाहर नहीं आता। इसका आंसर ऐसा है कि क्योंकि फिल बाइसेक्सुअल होता है और ये बात दुनिया से एक्सप्रेस करने से डरता था और ब्रोंको हेनरी के मौत के बाद वो खुद को काफी इनसिक्योर महसूस करने लगा था और फिर इसलिए वो सबसे ऐसे सख्ती से बात कर रहा था ताकि उसकी ये अकेलापन, ये इनसिक्योरिटी दुनिया से छुपी रहे। दूसरी तरफ पीटर उसकी माँ की गलतियों को छुपाना चाहता था और वो जानता था कि उसकी माँ फिल के रहते कभी खुश नहीं रह पाएगी और यहाँ पीटर को फिल ही सब प्रॉब्लम का जड़ लगने लगा था, जिसके वजह से वो एंथ्रेक्स से मरी हुई काऊ की खाल फिल को दे देता है, जिसके हाथ में पहले से ही चोट लगी थी और जानते हुए ही वो फिल का मौत का कारण बनता है। और फिल की आखिरी सीन में पीटर बाहर नहीं आया कारण उसमें मरते हुए फिल की सामना करने की हिम्मत नहीं थी, जो उसे इतना प्यार और विश्वास करने लगा था और ऐसा करके वो अपने माँ और फिल दोनों का भला करता है। फिल जो दुनिया से डर के अपनी सेक्सुअलिटी कभी रिवील नहीं कर पाया और इतने सालों से घुट घुट के जी रहा था, और दूसरी तरफ उसकी माँ जो फिल को अपना दुश्मन समझ रही थी और उसके वजह से उसका हालत दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था, जहाँ बाइबल का वो लाइन से दोनों का पेन जस्टिफाई होता है।